आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ a प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या दिया है कि a प्लस वन अपॉन बी जो है वो b प्लस वन अपॉन सी के बराबर है और ये c प्लस वन अपॉन ए के बराबर है। तो हमें ये सब जो है यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया है, यहाँ पर गिवन दिया है a प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसी गिवन की हेल्प से हम ए बी सी की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर दो दो का पेयर बनाकर यहाँ पर हमको तीन इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो a प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू b प्लस वन अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस b को हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये जो वन अपॉन बी है इसको हम आरचेस साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये a है, इसका साइन क्या है प्लस है, इधर साइड आएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू ये क्या है हमारा वन अपॉन सी है और ये प्लस वन अपॉन बी आरचेस साइड में जाएगा तो वन अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपॉन बी सी आएगा और ये b जो है वन से इंटू होगा, ये c वन से इंटू होगा तो ये हो जाएगा b माइनस सी। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास आया a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी सी, ये आया। ठीक है, इसको अपॉन वन कीजिए, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी से क्या इंटू होगा, बी सी से इंटू ए माइनस बी होगा इक्वल टू वन से बी माइनस सी इंटू होगा। ठीक है, तो वन से इंटू करने पर तो ये b माइनस सी ही आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो बी सी है ये यहीं पे रहेगा और ये जो इतना टर्म है a माइनस बी जो कि इनटू में है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू ये क्या है b माइनस सी। अब ये इनटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला गया, ये आपको समझ में है। तो हमको एक इक्वेशन यहां से मिली, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी हमने किसको इक्वल किया था, हमने इन दोनों को इक्वल किया था, इन दोनों को इक्वल किया था ना। अब हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, चलिए इसको ऊपर मैं लिखती हूँ, ये दिया हुआ है यहाँ पर b प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए, ये दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये दिया b प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन ए। अब यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो c है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे LHS में और ये जो वन अपॉन सी है इसको RHS में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, इसका साइन प्लस है तो प्लस सी इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू ये क्या है वन अपॉन है, ये यहीं पे रहेगा और ये जो प्लस वन अपॉन सी है ये इधर RHS साइड में जाएगा तो माइनस वन अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो ए सी आएगा, अब ये c इससे इंटू होगा, a इससे इंटू होगा तो c माइनस ए। तो हमारे पास यहाँ क्या आया b माइनस सी इक्वल टू c माइनस ए अपॉन ए सी आया है। इसको अपॉन वन कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी से क्या इंटू होगा, ए सी से हमारा b माइनस सी इंटू होगा, तो यहाँ पे लिखिए फिर इक्वल टू वन से c माइनस ए इंटू होगा। ठीक है, तो वन से c माइनस ए इंटू होगा तो ये तो c माइनस ए ही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये ए सी जो है ये ए सी यहीं पे रहेगा, ये जो b माइनस सी इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये c माइनस ए यहीं पे रहेगा अपॉन ये b माइनस सी इंटू में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये एक दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिली। ठीक है, अच्छा अब हम एक और बराबर करेंगे। हमें यहाँ देखिए हमने पहले शुरू में क्या किया था, इन दोनों को बराबर किया था, फिर उसके बाद हमने इन दोनों को बराबर किया था। अब हम किसको बराबर करेंगे, अब हम बराबर करेंगे c प्लस वन अपॉन ए और a प्लस वन अपॉन बी, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो हम दो दो को बराबर करके क्या करेंगे, तीन इक्वेशन निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर c प्लस वन अपॉन ए और a प्लस वन अपॉन बी इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम किसको बराबर करेंगे, हम यहाँ पे बराबर करेंगे c प्लस
1 अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन बी। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, ये ए इधर शिफ्ट करेंगे और ये 1 अपॉन ए इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सी ये क्या है, प्लस ए है, इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है 1 अपॉन बी है, ये प्लस 1 अपॉन ए आर साइड जाएगा तो माइनस 1 अपॉन ए होगा, इक्वल टू अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ए बी होगा और ये ए 1 से इंटू होगा, ये भी 1 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास आया यहाँ पर सी माइनस ए इक्वल टू ये क्या है ए माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको अपॉन 1 कीजिए, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी से क्या इंटू होगा, ए बी से सी माइनस ए इंटू होगा, फिर क्या है इक्वल टू 1 से क्या इंटू होगा, ए माइनस बी इंटू होगा, तो 1 से इंटू करने पर क्या आएगा, ये ए माइनस बी ही रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये सी माइनस ए जो है जो कि इंटू में है, इसको हम इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये हमारा क्या दिया हुआ ए माइनस बी, तो ये इंटू में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो तीसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे ये मिला, ये है तीसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हमें 3 इक्वेशन मिले, देखिए ये इक्वेशन मिले हैं। ठीक है, मैंने तीनों इक्वेशन यहाँ एक साथ लिख दिया है। तो हमको क्या चाहिए, हमको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम ये क्या करेंगे, हमें 3 इक्वेशन मिले हैं, तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 इंटू 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ इंटू करेंगे, आरएचएस को आरएचएस के साथ इंटू करेंगे। तो एलएचएस ये है हमारा तीनों, तो इनको लिखिए बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी इक्वल टू, अब आरएचएस में क्या है, ये है तीनों, तो इनको एक साथ इंटू कीजिए, ये बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इंटू और ये क्या है सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, क्या दिया हुआ है ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देखते ये इंटू कीजिए इनको एक साथ, तो आप यहाँ देखिए 2 बार ए है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू देखिए ये बी है, यहाँ पर बी भी 2 बार है, ये एक बी है दूसरा बी ये है तो बी इंटू बी बी स्क्वायर, उसी तरीके से सी भी 2 बार है, ये देखिए तो सी इंटू सी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सेट करना है, ये क्या है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यानी कि बी सी वाला टर्म एक ये दोनों है। ठीक है, तो ये बी माइनस सी और ये बी माइनस सी कैंसिल। ठीक है, अच्छा ये क्या है सी माइनस सी और ये सी माइनस ये भी कैंसिल, ये क्या है ए माइनस बी है और ये क्या है ए माइनस बी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ बच क्या रहा है, केवल 1 बच रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों पर स्क्वायर स्क्वायर लगा है, तो हम यहाँ पर ए बी सी को एक साथ लिख के होल ब्रैकेट लगा के एक ही स्क्वायर लगा दे रहे इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ए बी सी इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट विथ प्लस माइनस साइन, तो ये हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 क्या 1 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ ए बी सी की 2 वैल्यू मिली, एक 1 मिला है और दूसरा क्या मिला है -1, तो ये यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ